हेलो डियर कैंसर, मेरे चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। ये कर्क राशि की मिड मंथ लव रीडिंग है। अगर आप एक जनरल रीडिंग के लिए देख रहे हैं, करियर रिलेटेड, जनरल डे टू डे लाइफ रिलेटेड, देन वो सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। दिस विल बी इन हिंदी कम उर्दू। सो आपके कार्ड्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। अगर आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन आपका कर्क है यानी कैंसर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। आपके दो कार्ड्स आए हैं, फॉर्च्यून्स व्हील और 2 ऑफ स्वेयर्स, एंड ऑल्सो आया है फोर्टिट्यूड एंड अबेस, राइट। सो इस कार्ड का मतलब ये है कि फॉर्च्यून्स व्हील आपकी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है और नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, राइट। सो आपकी जो नई जिंदगी की शुरुआत है वो तभी हो पाएगी जब आप कोई टॉक्सिक चीज, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक मैरिज एंड करते हैं किसी के साथ, राइट। सो ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप एक टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे पड़े थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि आप उसी के बारे में सोच रहे थे, उसी का वेट कर रहे थे, उसी का इंतजार कर रहे थे, उसी में अपनी सारी एनर्जी और लव इन्वेस्ट कर रहे थे। अब मैं देख रही हूँ कि आप फाइनली कट आउट कर रहे हैं ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, ताकि आप बेटर फील कर सकें अपने बारे में और आपकी लाइफ आगे बढ़ पाए, राइट। जब आप कोई चीज एंड करते हैं जिसको आपने बहुत टाइम से पकड़ के रखा होता है, जब क्योंकि आपको लगता है कि यही बेस्ट मेरे लिए ऑप्शन है या इससे बेहतर इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता लाइफ में, और चाहे वो आपसे बदतमीजी कर रहे हो, चाहे आपसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, चाहे आपको प्यार भी ना करते हो, चाहे आपका इस्तेमाल कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि मेरे को इससे बेहतर इंसान नहीं मिल जाता। जब आप अपनी वैल्यू इन जिंदगी में कम कर देते हैं तब आप ऐसा सोचते हैं और ऐसे टॉक्सिक इंसान को आप पकड़ के रखते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसे किसी टॉक्सिक इंसान को अभी अभी रिलीज करा है। आपने बोला है कि बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं झेल सकता या झेल सकती, अब मैं अपनी लाइफ खुशी से बिताना चाहता हूँ। तो इसलिए आपने ये टॉक्सिक रिलेशन जो भी आपका इस इंसान के साथ कार्मिक था, डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ विद द फॉर्च्यून्स व्हील, वो खत्म हो रहा है, राइट। जब आप टॉक्सिक चीज को एंड करोगे तभी आपकी चीजें आगे बढ़ पाएंगी, आपकी लाइफ में खुशी आ पाएगी, आपको बेहतर इंसान मिल पाएगा। तो अब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स में होती हुई देख रही हूँ। हालांकि जब आप एंड कर रहे हैं विद द 2 ऑफ स्फेयर्स हियर, जब आप ये टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत एक फियर मैं महसूस कर पा रही हूँ, जहां आपको लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा, मैंने एंड तो कर दिया, मुझे ऐसा इंसान दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मेरे लिए बेस्ट था, वो बहुत हैंडसम था या ब्यूटीफुल थी, रिच था, वेल सेटल था, बेहद वो आपको प्यार ना करता हो, आपके साथ टाइम ना स्पेंड करता हो, आपको डिसरिस्पेक्ट करता हो, आपको इग्नोर करता हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके 2-3 क्राइटेरिया वहाँ मैच हो गए तो आपको लगा यही बेस्ट है, राइट। सो ये एक डर मैं आपके अंदर देख रही हूँ कि अब पता नहीं क्या होगा, मुझे ऐसा इंसान दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ फाइनली बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ी है, यानी कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ, बहुत कॉन्फिडेंस है कि यस मेरी लाइफ आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ। आप कॉन्स्टेंटली ये चाह भी रहे हैं और आप उस चीज की तरफ कदम भी उठा रहे हैं, स्टेप्स भी ले रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? हो सकता है आपने डेटिंग एप्स ज्वाइन कर लियो, फ्रेंड्स के थ्रू मिलना स्टार्ट कर दिया हो, फैमिली के थ्रू लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया हो। तो डेफिनेटली सी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ ऑल्सो, राइट। जब आप बहुत टाइम से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हो, उसको खत्म करना भी बहुत आसान नहीं है, राइट, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अटैच हो चुके होते हो उस रिलेशनशिप से, उस इंसान से। सो उस चीज को खत्म करना, क्योंकि आपको पता है कि अपने आप को रिस्पेक्ट करते हुए, अपने आप को प्यार करते हुए उस चीज को खत्म करना ही इन इटसेल्फ बहुत ही करेजियस एक्ट है, राइट। बहुत ही ताकत, बहुत ही हिम्मत का काम है और वो आप दिखा रहे हो बाय एंडिंग दिस रिलेशनशिप, बिकॉज आपको रियलाइज हो गया है कि यू डिजर्व बेटर इन योर लाइफ, राइट। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखता है, कि आप बहुत अच्छे इंसान है, नर्चरिंग इंसान है, केयरिंग इंसान है, ब्यूटीफुल इंसान है। कोई है जो आपके आसपास, कोई आपको बहुत रिस्पेक्टफुली देखता है, हो सकता है वो आपको जल्द ही अप्रोच करे। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है, तो आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसको आप इस तरीके से देखते हैं कि हाँ शायद मैं इस इंसान के साथ खुश रह सकूं, शायद मैं इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से बिता पाऊं, या ये इंसान मुझे खुश रख सकता है, राइट। सो ऐसा इंसान दोनों तरफ से हो सकता है, कि या तो आपके बारे में कोई ऐसा सोच रहा हो या आप किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हो। कोई डेफिनेटली है जो ऐसा सोच रहा है आपके बारे में। तो घबराइए मत इस रिलेशनशिप को एंड करते वक्त। ये टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक था और ये टॉक्सिक रहेगा, ये कार्मिक था। मैं एंडिंग्स देख रही हूँ ताकि आपकी ब्यूटीफुल जिंदगी की शुरुआत हो सके, आपकी खुशियों की शुरुआत हो सके। ये बहुत करेजियस एक्ट है। अगर आपका सवाल था कि मैं एंड करूं या ना करूं, ये बहुत बड़ा साइन है कि आपको एंड कर देना चाहिए। इट इज टाइम।
कार्मिक साइकिल उस इंसान के साथ ख़त्म हो चुकी है, आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है पूरे ज़ोरों शोरों से, पूरे स्ट्रेंथ के साथ, पूरे करेज के साथ। और डेफिनेटली आपके आसपास मैं बहुत एनर्जीज ऐसी देख रही हूँ जो आपको बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं और शायद आपके साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहें। सो वेट कीजिए, पेशेंस रखिए और डेफिनेटली टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आइए सबसे पहले तो, क्योंकि जब तक आप जिसे कहते हैं ना कि जब आप गलत इंसान के साथ अटके रहेंगे तब आप जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं, जो आपकी अच्छी दुनिया है, उसको डिले करते रहेंगे। तो वो गलत सिचुएशन को एंड कीजिए ताकि आप अच्छी खुशियाँ आपके पास जल्दी से आ सकें। सो कैंसर, ये आपकी लव रीडिंग थी। अगर आपने रेजोनेट किया इसके साथ, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने ज़रूर थॉट्स शेयर कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, आई विल ट्राई टू रीड ऑल ऑफ देम। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स एटलीस्ट लाइक करने की कोशिश करूँगी अगर कमेंट नहीं करूँ तो। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स का जल्दी से जल्दी पता चल पाए। ओके, एंड अपना ख्याल रखिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी। बाय बाय।